ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 3 ऑन एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो हमने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिया था। नाउ द थर्ड लेक्चर इज़ अबाउट इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सपोज आपको एक सोल्यूशन गिवन है, तो आप कैसे पता लगाओगे वेदर द गिवन सोल्यूशन इज़ एसिड और अ बेस? ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं? These are the chemicals which help us in detecting the nature of solution, that is acidic, basic और neutral। कि आपका जो गिवन सोल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न एसिडिक न बेसिक। ठीक है, न्यूट्रल अभी जब मैं पीएच एक्सप्लेन करूँगी तो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी वहाँ पे। ठीक है, सो अब हम इंडिकेटर्स की टाइप पढ़ेंगे। सो देर आर बेसिकली द इंडिकेटर्स आर कैरेक्टराइज्ड अंडर 4 कैटेगरीज। First is your natural indicator, the second is synthetic indicator, olfactory indicator, and the fourth one is universal. ठीक है, natural, synthetic, olfactory and universal. Okay. So first is your natural indicators. Natural indicators क्या होते हैं? They are produced naturally in nature. ठीक है, they are produced naturally in nature. ठीक है, एग्जाम्पल लिटमस। लिटमस पेपर आता है एक जो डिटेक्ट करता है कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अब ये किससे बनता है? ये बनता है लाइकन से। लाइकन क्या होता है? एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है, ठीक है, जिससे वो लाइकन मिलता है और उसी को हम लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो लाइकन एंड इट इज़ पर्पल इन कलर। ऑलराइट, देन और इसके एग्जाम्पल है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी, वो भी नेचुरल है। रेड कैबेज। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से बिहेव करते हैं एसिडिक और बेसिक में, वो मैंने इधर लिखा है। लिटमस जो होता है, अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर आप ब्लू लिटमस लोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर एसिड है। और बेस के लिए अगर आप रेड लिटमस लोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। समझ आ गया? अगर ब्लू लिटमस लोगे तो वो रेड में कब कन्वर्ट होगा? जब वो एसिडिक होगा। और अगर रेड लोगे तो ब्लू में कन्वर्ट होगा व्हेन इट इज़ बेसिक। समझ आ गया? अगर मैं किसी के दिमाग में आया कि अगर हम रेड लिटमस लें और एसिड में पुट कर दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। ओके, नेक्स्ट इज टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक एसिड में उसका कलर चेंज नहीं होता है, जबकि बेस में उसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, येलो से रेडिश ब्राउन हो जाता है। रेड कैबेज में अगर एसिड लो तो रेड हो जाता है एंड बेस में उसका कलर क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये थे सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स और वो एसिड और बेस में किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंथेटिक। सिंथेटिक नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल, तो दे आर मेड इन लैब्स, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ही वाइडली यूज्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो है फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन एक लिक्विड होता है जिसका ओरिजिनल कोई कलर नहीं होता है, इट इज़ कलरलेस। बट अगर आप एसिड में टेस्ट करते हो तो इट गिव्स यू पिंक कलर, और बेस में वो कलरलेस ही रहता है, मतलब कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, एक है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, जो ऑरेंजिश कलर का होता है। एसिड में इसका कलर रेड हो जाता है एंड बेस में इसका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज सिंथेटिक। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी क्या होता है? ये वो चीज़ें होती हैं जो कलर वगैरह चेंज नहीं कर रही हैं एसिड और बेस में, इट चेंजेस स्मेल। ठीक है, क्या चेंज कर रही है? वो स्मेल चेंज कर रही है इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। तो सबसे पहले है अनियन। ठीक है, अनियन क्या करता है? इट लूजेस इट्स स्मेल इन बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन में जो उसकी बेकार सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जबकि एसिड में कोई चेंज नहीं आता, स्मेल सेम रहती है। ओके, द नेक्स्ट इज़ वेनिला। वेनिला क्या होता है? एसेंस, बहुत अच्छी सी स्मेल होती है उसकी। ठीक है, तो बेसिक सोल्यूशन में उसकी भी स्मेल चली जाती है बट एसिडिक सोल्यूशन में नहीं जाती है। सो ये हैं कौन से इंडिकेटर्स? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये जितने भी थे ये एक टैबुलर फॉर्म में मैं लिंक में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, वहाँ से सारे लर्न करने में ईजी रहेगा। ओके, सो ये थे पहली 3 कैटेगरीज। नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखो, अभी तक जितने इंडिकेटर्स हमने पढ़े वो हमें बस ये बताते थे वेदर द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। लेकिन हमने जब एसिड और बेस पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये सब पढ़ा था।
ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग और वीक से रिलेटेड क्या होता है, स्ट्रेंथ। हमें एसिड और बेस की अगर स्ट्रेंथ मालूम करनी हो, सिर्फ ये नहीं मालूम करना कि वो सिंपली एसिड है कि बेस, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। सो द बेस्ट इंडिकेटर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, और वाइडली यही यूज होता है, ठीक है। अब इसके बारे में एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। It is a strong indicator which indicates whether a solution is strong acid, weak base या strong base. Strength के साथ बताएगा, ठीक है। It shows different color in different categories of solution. अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कलर दिखाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो अलग कलर, बहुत एसिडिक है तो अलग कलर, थोड़ा एसिडिक है तो अलग कलर, बहुत कम एसिडिक है तो अलग कलर, ठीक है। Now it is represented on a pH scale present on pH paper. अब ये इंडिकेटर दिखता कैसा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके का ये एक स्केल होता है जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। ये स्केल 1 से लेकर 14 तक मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। जो 7 वाला है, 7 इज न्यूट्रल, ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक। अब अगर हम इस न्यूट्रल के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो होगा एसिडिक, और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो होगा बेसिक। जितना ज़्यादा लेफ्ट जाएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और जितना ज़्यादा वो राइट में जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, ये जिसका पीएच क्या होगा 1, और सबसे ज़्यादा बेसिक क्या कौन सा होगा, ये जिसका पीएच क्या होगा 14, ठीक है। तो इसमें जो जो पीएच है उसके अकॉर्डिंग कलर गिवन है, और ऊपर एक एग्जाम्पल भी गिवन है। सपोज 2 pH is acidic, example lemon juice, 3 is also acidic, तो रेड का ही शेड चल रहा है बट इट विल चेंज, ठीक है। एप्पल जूस, ओके, फिर टोमेटो जूस 4, ऑरेंजिश हो गया। उसी तरीके से फिर 7 इज न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल का एग्जाम्पल है आपका प्योर वाटर, जो पानी हम पीते हैं इट इज न्यूट्रल, ठीक है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, ओके। और फिर इधर जाएंगे तो ब्लीच, अमोनियम सोल्यूशन, हैंड सोप, ये सब क्या है, इट इज़ बेसिक इन नेचर, ओके। सो दिस वाज योर पीएच स्केल, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और ये सब याद कर लेना, ओके। तो इसका एक और पॉइंट, दैट द पीएच स्केल वाज गिवन बाय सोरेनसन एंड इट्स रेंज इज फ्रॉम 0 to 14, 1 to 14, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट पीएच पेपर। ये आपका क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब ये पीएच बोल तो हम रहे हैं, लेकिन ये पीएच होता क्या है। सो पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस का क्या मतलब है, पोटेंशियल, कि हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है, मतलब हाइड्रोजन कितना है किसी सोल्यूशन में, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है बहुत डिफिकल्ट सा दिख रहा है बट है नहीं, ये बेसिकली 11th क्लास में आप जाके डिटेल में पढ़ोगे, बट मैंने 11th में एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर लिया है जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत डीप में सीखना है कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है तो आप देखें, अदरवाइज जितना क्लास 10th में यूज़ आएगा वील डू इट हियर, ठीक है। तो एकदम ध्यान से आप समझना जो मैं बता रही हूँ, 1 by 1। पीएच का फुल फॉर्म पता चल गया क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, that's it. Now the formula is negative log of H plus ion base 10. ये कुछ अजीब सी चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको समझते हैं। log क्या होता है, सबसे पहले log एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये एक फंक्शन होता है, तो आप अगर x की जगह कुछ वैल्यू डालोगे तो आपको आंसर मिलेगा। उसी तरीके से log x एक फंक्शन होता है, इधर x की जगह आप जो वैल्यू डालोगे, जो भी आप डालोगे आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो लॉग इज अ फंक्शन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये H प्लस तो ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, तो देखो H प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आपने क्लास 9th में पढ़ा ही है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स है, ओके। अब log एक फंक्शन होता है, ये मैंने बताया, इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो इधर मैंने ऊपर ये लिख रखा है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे सफिक्स में मैंने 10 लिख रखा है। इस सफिक्स को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये बेस कुछ भी हो सकता है, बट पीएच वाले फॉर्मूले में दैट बेस इज 10, ऑल राइट। और यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है, और वैल्यू की जगह यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग
H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बेस 10, ठीक है, बस इतना, ओके। नाउ वैसे लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ करनी है अभी, ध्यान से समझना। लॉग ए बेस ए इज़ 1, इसका मतलब जब आपकी वैल्यू और बेस सेम हो जाता है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब लॉग 10 लिखूँ, बेस 10 लिखूँ तो उसका आंसर 1 होगा। अगर मैं लॉग 5 लिख रही हूँ और बेस 5 लिख रही हूँ तो उसका आंसर 1 होगा। इसका मतलब जब भी वैल्यू और बेस सेम होगी तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। दिस इज़ योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, ओके। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ लॉग b टू द पावर m बेस a, तो याद रखो जो वैल्यू की पावर आप ले रहे हो, जो भी वैल्यू की पावर आप ले रहे हो वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब ये जो m पावर है इसको मैं आगे लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैंने कोई क्वांटिटी लिखी है यहाँ पर log 10 2 टू द पावर 3 लिखा है मैंने, ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसे, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2 बेस 10, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जो भी पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो देखो, इन दिस क्वेश्चन इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 टू द पावर -3, उसका pH निकालो। देखो आपको पता है कि जो pH की वैल्यू है वो 1 से लेके 14 तक कुछ भी आ सकती है, क्योंकि मैंने pH स्केल बताया 1 से 14 तक था, ठीक है। तो अगर इसी में से कोई वैल्यू आ जाए मतलब यू आर डूइंग इट करेक्ट, ओके। चलो एकदम स्टेप वाइज चलते हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -3 है, ऑल राइट। pH का फॉर्मूला लिख लो पहले, क्या होता है, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10, ये होता है। अब सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो, नेगेटिव लॉग बेस 10 और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हमने लिख दिया 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ये जो पार होती है वो क्या हो जाती है, वो आगे आ जाती है, ठीक है। अगर वो आगे आ गई तो ऑलरेडी माइनस था, -3 लिख दिया और बचा क्या, log 10 बेस 10, ये बचा, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि जब आपकी वैल्यू और बेस सेम हो जाता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। मतलब ये चीज़ क्या हो गई, आपकी 1 हो गई, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस इंटू -3 विच इज़ 3। तो आपका pH क्या आ गया, 3 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ज़रा ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो आंसर क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिक, 7 से ऊपर जाओगे तो बेसिक, ओके। इस पे 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे हम, ठीक है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके। तो अभी इतनी देर से मैं न्यूट्रल बोल रही थी, वो होता क्या है वो देखो। जब हम वाटर लेते हैं तो उसमें 2 तरीके के आयन्स होते हैं, H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की हम बात करें तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये टोटल आता है 10 टू द पावर -14 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट, ठीक है। अगर हम किसी न्यूट्रल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, दैट इज 10 टू द पावर -7 ईच, ठीक है। अब किसी सॉल्यूशन में अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, है ना। एसिड की डेफिनेशन ये होती है कि जिसमें H प्लस आयंस निकले, ठीक है। अगर OH माइनस आयन ज़्यादा निकल रहे हैं H प्लस से तो वो क्या होगा, बेसिक, क्योंकि बेस की डेफिनेशन होती है जो चीज़ OH माइनस आयंस लिबरेट करे। अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गई तो वो सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। समझ आ गया, ऑल राइट। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 10 टू द पावर -14 होती है। बस ये दिमाग में रखना है। अभी हम और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड pH इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स इज 10 टू द पावर -8, ठीक है। H प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -8 गिवन है। आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, नेगेटिव लॉग बेस 10 होता है और ये H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन विच इज़ 10 टू द पावर -8। तो अब इसमें हम पहली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी की, अगर पावर होती है वो आगे चली जाती है तो क्या हो गया, नेगेटिव इंटू -8 और बचा क्या, log 10 बेस 10। जब वैल्यू और बेस सेम होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 8, ओके। अब 8 में अगर आपसे पूछूं एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है, क्या बोलोगे, इट इज़ बेसिक, क्योंकि 7 से ज़्यादा है। एक छोटा सा आइडिया देती हूँ, अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो भी अदर पावर होती है ना उसको प्लस कर दो,
ठीक है, वो आंसर होगा, ये चेक करने के लिए, अदरवाइज लिखोगे पूरा इसी तरीके से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी का सेकेंड पार्ट, आपको pH निकालना है एंड OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻⁻12। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो OH माइनस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आपको pH के लिए H प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। इज दैट क्लियर? H प्लस आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मिलके तो 10⁻⁻14 होगी, ठीक है। तो OH माइनस की 10⁻⁻12 है, तो डिवाइड करना तो आता ही है पार को, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 और डिवाइडेड बाय 10⁻⁻12, ये पार है ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो बचेगा क्या 10⁻⁻2, ठीक है। तो अब आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 10⁻⁻2, ऑल राइट। तो pH निकालना तो ईजी है, वही नेगेटिव लॉग 10⁻⁻2 बेस 10, जो पार है वो आगे आ जाएगी, माइनस इंटू -2 विच इज़ 2, और बचा क्या log 10 बेस 10 विच इज़ 1, ठीक है। तो आई गेस यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन लॉग प्रॉपरली, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन और लास्ट है ये, इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हम pH को इतना डिटेल में क्यों रीड कर रहे हैं, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस? तो देखो, फर्स्ट इज इन आवर स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड हैविंग अ pH अराउंड 2 to 3, दैट इज एसेंशियल फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स लाइक पेप्सिन, रेनिन एक्सेट्रा। हमारे जो स्टमक है उसमें HCl प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती रहती है ना, ठीक है। तो वो जो HCl है उसका pH होता है 2 to 3। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि 7 से बहुत कम है उसका pH, ठीक है। अब ये 2 to 3 का pH क्यों चाहिए होता है? क्योंकि कुछ एंजाइम्स को एक्ट करना होता है उस पर, पेप्सिन, रेनिन एक्सेट्रा। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बायो के फर्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन माउथ द pH ऑफ सलाइवा इज स्लाइटली बेसिक विच इज 7 to 8। जो आपका सलाइवा होता है माउथ में उसका pH क्या होता है? जनरली इट्स 7 to 8। 7 to 8 को मैं बोल सकती हूँ स्लाइटली बेसिक, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने टीथ को ब्रश ना करो, इफ़ यू डोंट ब्रश, देन बैक्टीरियल एक्शन होता है और आपके टीथ वाले एरिया में, पूरे माउथ में ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और pH डिक्रीज कर देता है। आपके सलाइवा का जो pH था वो था 7 to 8। अगर आपने ब्रश नहीं किया तो क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होगा और वो आपके सलाइवा को का pH 5 से लेकर 6 तक गिरा देगा, इतना कम कर देगा, ठीक है। और इस pH में क्या होता है? आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ब्रश टीथ, ओके। नेक्स्ट इज फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट द सॉइल शुड बी न्यूट्रल, ठीक है। प्लांट के ग्रोथ के लिए जो सॉइल है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, बट समटाइम्स इट्स एसिडिक, इट इज़ एसिडिक, कभी कभी वो क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है, तो उसे क्या करना पड़ता है? न्यूट्रलाइज करना पड़ता है उस एक्शन को। तो कैसे करते हैं? बाय स्प्रेइंग केमिकल्स। देखा है ना, सॉइल पे बहुत सारे केमिकल स्प्रे करते रहते हैं जब किसी चीज़ की ग्रोथ हो रही होती है। इट इज़ बिकॉज वो चीज़ एसिडिक हो जाती है और उसकी एसिडिटी कम करने के लिए, ओके। लास्ट इज वास्प इंजेक्ट्स अ बेस इनटू ह्यूमन बॉडी। वास्प क्या होता है? इंसेक्ट होता है ना, हनी बी का भाई, ठीक है, येलो कलर का। तो वो जब आपको स्टिंग करता है तो क्या होता है? आपके बॉडी में बेस इंजेक्ट होता है, बेस, ठीक है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन वास्प स्टिंग्स? ये आपने किया होगा, घर में काटा होगा आपको कभी ना कभी वास्प ने, तो आप क्या होम रेमेडी करते हो जल्दी से, ठीक है, उसी टाइम जब वो काटता है क्या करते हो और किस लिए करते हो, ठीक है, वो सब आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो दिस वाज इट।